नमस्कार। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे व्हाट इज़ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा आखिरकार है क्या, ये होता क्या है, ब्लड प्लाज्मा को कैसे डोनेट किया जाता है, सामान्य ब्लड डोनेशन से कैसे डिफरेंट है, कौन और कब इसको डोनेट कर सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और समझेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़िएगा और इस ब्लड प्लाज्मा टॉपिक को विस्तृत से हम लोग समझते हैं और देखते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बात करते हम सबसे पहले ब्लड की। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड्स कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ब्लड हमारे बॉडी का एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड्स होता है, एक द्रव होता है जो टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है। और जिस ब्रांच के द्वारा ब्लड की स्टडी की जाती है, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस कंसंट्रेटेड विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू and the discovery associated with them, it is called hematology। यानी जिस साइंस में ब्लड की स्टडी की जाती है उसे हीमोटोलॉजी कहा जाता है। अब हम चलते हैं ब्लड की प्रॉपर्टी या ब्लड के गुणों की तरफ। तो ब्लड का कलर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ब्राइट रेड कलर का होता है। मास क्या होता है? तो 8% ऑफ द बॉडी मास, हमारा जो बॉडी का मास होता है उसका 8% होना ही 8% होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन यानी हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। टेस्ट क्या होता है? तो इसका टेस्ट सॉल्टी होता है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 फ़ारेनहाइट होता है। विस्कोसिटी कितनी होती है? 3-4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। वॉल्यूम कितना होता है बॉडी के अंदर? तो इसका 5 to 6 लीटर वॉल्यूम बॉडी के अंदर इसका होता है। बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड और उसी के अंदर आता है प्लाज्मा। ब्लड का कंपोजिशन देखें तो हम जानते हैं कि रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में संचारित होता है। यह लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इनमें रेड ब्लड सेल के कारण यानी लाल कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग पाया जाता है। और रक्त संयोजी ऊतक होता है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये ब्लड के अंदर मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती हैं। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला होता है येलो कलर का प्लाज्मा, दूसरा उसके ठीक नीचे रेड कलर की लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल, और तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा ऊपर की तरफ वाइट ब्लड स्लेट यानी श्वेत रक्त कणिका जिसे WBC कहते हैं, और फोर्थ नंबर पर होता है प्लेटलेट्स यानी कि टोटल ब्लड जो होता है हमारी बॉडी का वो 4 अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है जिसका मुख्य पार्ट होता है प्लाज्मा। अब आखिरकार ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता क्या है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। तो प्लाज्मा जो होता है हमारी बॉडी में वो 55% होता है। उसके अलावा ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा, बचा हुआ सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं जो 45% होते हैं। इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों इसके अंदर होती हैं। तो प्लाज्मा एक तरल द्रव होता है, इसे फ्लड मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो उसमें तैरती रहती हैं। ये कोशिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट्स कहलाती है। आखिरकार प्लाज्मा है क्या उसकी तरफ हम चलते हैं। तो प्लाज्मा जो है उसकी बात करें तो प्लाज्मा खून में मौजूद तरल पदार्थ होता है। यह पीले रंग का होता है। इसकी मदद से सेल्स और प्रोटीन शरीर के डिफरेंट पार्ट में हमारे ब्लड को पहुंचाता है। शरीर में इसकी मात्रा 52 से 62% तक होती है। वहीं रेड ब्लड सेल 38 से 48% तक होता है। इसमें घुलनशील रूप में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैट्स, यूरिया, हार्मोन्स, एंजाइम आदि जैसे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। शरीर में इन घुलनशील पदार्थों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज होती है जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता प्रदान करती है। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा खून में मौजूद एक तरल पदार्थ होता है जो कि पीले रंग का होता है। प्लाज्मा रक्त में उपलब्ध एक तरल पदार्थ होता है। इसका 92% पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है, नहीं पानी का होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स, CO2 होते हैं। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के
प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो हमारी बॉडी में जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। इसके अतिरिक्त रक्त में सीरम, एल्बुमिन, कई तरीके प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। वहीं रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन और आयरन एलिमेंट्स की वजह से हमारा खून लाल रंग का होता है। तो हमारा ब्लड रेड कलर का होने के पीछे कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन और आयरन एलिमेंट के कारण। हृदय शरीर में रक्त का संचार करता है। तो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वो हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, संचार करने का काम करता है। कोरोना के अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना शुरू करता है। यह लड़ाई एंटीबॉडी से लड़ती है जो प्लाज्मा की मदद से बनती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी वो किसकी मदद से बनेगी? तो प्लाज्मा की मदद से बनती है। अगर शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी बन लेती है तो कोरोना हार जाता है। तो प्लाज्मा की मदद से एंटीबॉडी बनेगी और कोरोना वहां पे क्या होगा? हार जाएगा। अब हम चलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना है? तो प्लाज्मा में अभी हमने कहा कि 92% वाटर होता है। कितना? 92% वाटर होता है। तो 100 में से 92 तो वाटर हो गया, बचा कितना? 8%। 8% में लगभग 7% प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लूबुमिन और फाइब्रोजीन्स होते हैं। और अदर एलिमेंट 1 से 1.5% होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फेट आयन होते हैं। गैस जैसे O2, CO2, N2 होती है। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिशंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एटसेट्रा होते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एटसेट्रा इसके अंदर होते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का फंक्शंस क्या है, ये क्या काम करता है? तो अभी हमने कहा प्लाज्मा का 92% भाग किसका बना होता है? वाटर का। तो वाटर का काम क्या है? एब्जॉर्ब का काम है, मतलब अवशोषण का काम है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान ले जाना। एंड रिलीज हीट, बॉडी यदि ज्यादा गर्म हो जाती है तो हीट को रिलीज करने का काम भी करता है। कौन? वाटर। किसके अंदर पाया जाता है? प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला वाटर। नेक्स्ट एल्बुमिन्स, ऑस्मोटिक बैलेंस रखता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट ग्लूबुमिन, प्रोटीन, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। फाइब्रोजिन, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, थक्का जमाने का। और इलेक्ट्रोलाइटिक आयन, ये पीएच बफरिंग का काम करते हैं। प्लाज्मा का सबसे जरूरी काम क्या है? तो एंटीबॉडी बनाना, जो आपके किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इसमें एल्बुमिन और फाइब्रोजिन नाम के 2 प्रोटीन होते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा शरीर में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। खून के थक्के जमने पर वह प्रोटीन को थक्के को खत्म करता है। शरीर की मांसपेशियों को सोडियम और पोटेशियम जैसे सॉल्ट को भी सप्लाई करने का काम करता है। आगे देखते हैं प्लाज्मा डोनेशन का क्या तरीका है। तो इसके लिए डॉक्टर आपके एक हाथ में निडिल लगाता है और ताकि ब्लड बाहर आ सके। इस ब्लड को एक स्पेशल मशीन में रखा जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। मशीन ब्लड से रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को एक साथ अलग कर देती है और ब्लड के लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा जो येलो कलर का होता है उसको अलग कर देती है। अलग हुए प्लाज्मा को डॉक्टर इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि दूसरी ओर इकट्ठे हुए रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को सलाइन के माध्यम से हमारे शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में सामान्य ब्लड डोनेशन की तुलना में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। प्लाज्मा निकालने के 24 घंटे के अंदर उसे सुरक्षित करना होता है। यह प्लाज्मा अगले 1 साल तक किसी मरीज के इलाज में काम आ सकता है। कोरोना के लिए फिलहाल में इसी प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मरीज कोरोना संक्रमित थे और अब वो ठीक हो चुके, डॉक्टरों को उम्मीद है कि उसके प्लाज्मा से कोरोना की एंटीबॉडी बन गई है। अब डॉक्टर उस एंटीबॉडी के जरिए कोरोना संक्रमितों के इलाज करने की कोशिश करते हैं और इसी के लिए दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठन और कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जा रही है। तो जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी वो यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो वेंस होती है, हाथ के अंदर, पैर के अंदर, उन वेंस से ब्लड को निकाला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन से उस ब्लड में से जो प्लाज्मा होता है उसको अलग किया जाता है और जो दूसरा पार्ट होता है उसको अलग किया जाता है। प्लाज्मा को सुरक्षित रख लिया जाता है, जो बचा हुआ पार्ट्स उसको वापस हमारी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो इसमें क्या है, वाटर, सॉल्वेंट फॉर कैरिंग अदर सब्सटेंस, एब्जॉर्ब फॉर हीट, सॉल्ट्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं।
प्लाज्मा डोनेट कौन कर सकता है? जिसको डायबिटीज की बीमारी है और वह इंसुलिन लेता हो, या जिसका शुगर लेवल ज़्यादा हो, ऐसे लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। यानी कौन डोनेट नहीं कर सकता? जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी हो और जिनका ब्लड प्रेशर 114 से ऊपर हो, वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। जो कैंसर सर्वाइवल हो, डोनेट नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को पुरानी किडनी संबंधी कोई बीमारी है, वो भी डोनेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन और प्लाज्मा थेरेपी में क्या डिफरेंस है? दोनों आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा करती है, लेकिन तरीका उनका डिफरेंट होता है। वैक्सीन किसी वायरस को आपकी बॉडी में फैलने से रोकने में मदद करती है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और इसका परीक्षण करके इसे बनाया जाता है। आखिरकार हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्या होती हैं? तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक प्रोटीन है। ये एंटीजन नामक बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, तब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना लेता है। एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ जुड़कर एंटीजन को बांध लेती है, बाइंड कर लेती है, और साथ ही इनको निष्क्रिय कर देती है। यह आपको बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हजारों संख्या में एंटीबॉडीज होती है। पहली बार इस थेरेपी का कब इस्तेमाल हुआ? तो 1890 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहिंग ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। तो आपको ये जो ब्लड प्लाज्मा के ऊपर वीडियो है, आई होप बेटर लगा होगा। यदि आपको बेटर लगता है तो अपने दोस्तों तक, परिवार वालों तक इसको शेयर करें और लाइक अवश्य करें। अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।